वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो सुबह के बज चुके हैं 4 और कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय विज्ञान का 101% रियल पेपर आपका आ चुका है। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करके जाना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे पहले जैसे आपका पेपर होगा उसकी आंसर की मिल जाएगी। और साथ ही में 10th क्लास वालों के लिए बहुत जल्दी शुरुआत होने वाली है। तो जैसे ही आप 9th से 10th में आएंगे वैसे ही मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं अपन कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय विज्ञान का पेपर आ चुका है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में मैं आपको बताने वाला हूं, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी परेशान ना हो, ठीक है। 101% रियल पेपर है। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। रोल नंबर देख सकते हैं आप यहाँ पर डालने हैं आपको। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 रहने वाले हैं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर्स जल्दी से। निर्देश इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है आपका, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, ठीक है। ए ऑप्शन है आपका ठोस, बी ऑप्शन है आपका द्रव, सी ऑप्शन है आपका गैस, डी ऑप्शन है आपका जल, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका ठोस, ठीक है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला है आपका, ट्विंचर आयोडीन के विलयन में कौन सा विलय होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका एल्कोहल, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है जल, चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, एल्कोहल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है आपका, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ठीक है। ए ऑप्शन है आपका 2 8, बी ऑप्शन है आपका 2 1 8, सी ऑप्शन है आपका 8 2 1, डी ऑप्शन है आपका 2 8 1, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन 2 8 1। अगला है आपका, एक कोशिका से 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है आपका कोशिका वृद्धि, बी ऑप्शन है आपका कोशिका विकास, सी ऑप्शन है आपका कोशिका परिवर्धन, डी ऑप्शन है आपका कोशिका विभाजन, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि कोशिका विभाजन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के शरीर में वसा का संचय कहाँ से होता है, ठीक है। देख सकते हैं आप, पहला ऑप्शन है आपका घनाकार एपिथेलियम, दूसरा है एडिपोज ऊतक, तीसरा है अस्थि, चौथा है उपास्थि, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका एडिपोज ऊतक, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, असमान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा, ठीक है। पहला है आपका भारी वस्तु का, दूसरा है हल्की वस्तु का, तीसरा है दोनों का वेग समान होगा, चौथा है कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ के साथ देख लीजिए, इन विच स्टेट ऑफ मैटर इज देयर मिनिमम एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, सॉलिड। नेक्स्ट है आपका, टिंक्चर इज सोल्यूबल इन आयोडीन सॉल्यूशन, एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 281। नेक्स्ट है आपका, फॉर्मेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स फ्रॉम 1 सेल इज कॉल्ड, तो इसे कहते हैं अपन सेल डिवीजन, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, फैट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एडिपोज टिश्यू, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, 2 ऑब्जेक्ट ऑफ अनइक्वल मासेस आर मूविंग विद द सेम मोमेंटम हुज स्पीड विल बी ग्रेटर, तो जो आपकी हल्की वस्तु होगी लाइट ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड अधिक होगी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, पहला है आपका, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को रिक्त स्थान नाम से भी जाना जाता है। तो ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है, किसके, शुष्क बर्फ, ठीक है। शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव, ठीक है। टिंडल प्रभाव जल्दी से याद कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका, निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं अपन बहुपरमाणविक आयन, ठीक है। बहुपरमाणविक आयन, ठीक है। बहुपरमाणविक आयन, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रिक्त स्थान एक ही तत्व के परमाणु है जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो देखिए उन्हें अपन कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं, समस्थानिक, ठीक है। समस्थानिक उन्हें कहते हैं, समस्थानिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का रिक्त स्थान करते हैं, तो ये करते हैं परिवहन। क्या करते हैं, परिवहन, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। ध्वनि संचरण के लिए रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, काहे की, माध्यम यानी कि मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। मीडियम
इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थान, इंग्लिश मीडियम वाले सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, ठीक है। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट रेस थ्रो कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ए ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग डिफाइन, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सारे के सारे जल्दी से देख लीजिए। सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है, स्तंभ आ को स्तंभ बा से मैच करना है। चलिए देख लेते हैं इनको। पहला है आपका बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। तो बल का मात्रक को आप न्यूटन से मैच करेंगे। सेकंड आपका संवेग। संवेग का ऐसा यूनिट क्या होगा? केजी इंटू मीटर सेकंड इनवर्स। बाहर का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम हो जाएगा। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वीय बल का मान क्या होगा? पृथ्वी की सतह पर अधिक होगा, ध्रुवों से अधिक, ठीक है, ध्रुवों पर अधिक होगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जोड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी मैच कर सकते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। मोमेंटम, मोमेंटम का आ जाएगा केजी मीटर सेकंड इनवर्स। ऐसा यूनिट ऑफ मास किलोग्राम। द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मोर एट द पोल्स ऑन द अर्थ सरफेस। ऐसा यूनिट ऑफ पावर वाट, ठीक है। आज सत्य सत्य का आपको चयन करके लिखना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजनी ऊतक है, ठीक है। सत्य आ जाएगा। निलंबन एक समांगी मिश्रण होता है, गलत बात, विस्वांगी होता है। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, सत्य आ जाएगा। संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रम अनुपाती होती है, सत्य आ जाएगा। न्यूटन का नियम है गति का दूसरा। वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं, ये भी आपका सत्य है, ठीक है। जड़त्व क्योंकि फर्स्ट नियम है न्यूटन का। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में लगते हैं, नहीं, गलत बात है, विपरीत दिशा में लगते हैं, ठीक है। तो असत्य इसमें आ जाएगा, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। तो सत्य सत्य का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। साथ ही में यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। फर्स्ट में आपका ट्रू आ जाएगा, सेकंड में आपका फॉल्स आ जाएगा, थर्ड में आपका ट्रू, फोर्थ में भी ट्रू, फिफ्थ में भी ट्रू और लास्ट आपका फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करने हैं। चलिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है? तो 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में मान होता है 300 में से 273 अगर घटाएंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ये होते हैं आपके 3.01 गुणित 10 की घात 23, ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कोशिका में होने वाले जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये नाभिक द्वारा होता है, केंद्रक द्वारा, न्यूक्लियस द्वारा, ठीक है। नाभिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है। ऊतक जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संवहन करते हैं, तो जो जल का परिवहन करते हैं उन्हें कहते हैं अपन जाइलम। क्या कहते हैं? जाइलम, ठीक है, जाइलम आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है? तो मात्र 0.1 सेकंड तक बनी रहती है, ठीक है, 0.1 सेकंड, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, ठीक है, शक्ति, ठीक है, शक्ति। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उसे ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। चलिए जी अगला देखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं साथ के साथ ही, ठीक है, यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हो? ठीक है, सुबह होते ही इसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं? उदाहरण सहित समझाना है आपको, ठीक है। 8th है आपका धातु एवं अधातु में 2 अंतर आपको बताना है। अणु एवं परमाणु में कोई अंतर लिखना है आपको 2। नेक्स्ट है आपका कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन का वितरण लिखिए, ठीक है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो 2,4 आ जाएगा। इसी प्रकार सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो 2, 8, 1 इसका आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। कैथोड किरणों की कोई 2 विशेषता है। माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया के आपको 2 कार्य बताना है, ठीक है। रक्त के कोई 2 कार्य, रदरफोर्ड के मॉडल की कोई 2 कमियां आपको बताना है। जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर, ठीक है, अथवा है इसका पेरेनकाइमा व कोलेनकाइमा में क्या अंतर है लिखिए। त्वरण किसे कहते हैं? इसका सूत्र मात्रक आपको बताना है। एक समान और असमान गति को स्पष्ट करना है। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? संवेग संरक्षण का नियम आपको बताना है। 15वां न्यूमेरिकल देख सकते हैं आप। 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग आपको ज्ञात करना है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको बताना है। साथ ही में ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है या किन कारकों पर निर्भर करती है। जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन वगैरह प्राप्त होता है, आप लिख सकते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कोई 3 विशेषता लिखिए। हृदयक पेशी के 3 लक्षण बताइए। रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य? उदाहरण सहित समझाना है। सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन।
रण क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है? पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। कोशिका विभाजन या क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? 22वां क्वेश्चन है, पादप कोशिका या जंतु कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र आपको बनाना है। न्यूरॉन का स्पष्ट नामांकित चित्र आप बना दीजिए। 23वां एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक गेंद और ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। परिकलन करना है आपको ऊंचाई का, और साथ ही में आपको पृथ्वी की सतह से वापस लौटने में कुल समय। तो कुल समय कितना होता है उड्डयन काल? टी बराबर इसका सूत्र होता है, ठीक है, 2h/g, ये वाला 2h sin θ/g, ये वाला लगा के आप कर दीजिए, ठीक है। एक कृत्रिम उपग्रह, ये वाला भी आप कर सकते हैं। कक्षीय चाल का आपको परिकलन करना है। चलिए भाई, तो प्रश्न 1 से प्रश्न 23 तक मैंने 101% रियल पेपर का आपको सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जल्दी इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि सुबह होते ही ये वीडियो डिलीट होने वाला है, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।